नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं संपूर्ण लुसेंट किताब का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सुपरफास्ट रिवीजन तरीके से। साथियों, हम 501 प्रश्न को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। साथियों, एक ही वीडियो के अंतर्गत हम लुसेंट किताब का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 501 प्रश्न को कवर करवा देंगे। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए साथियों यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथियों, हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे 501 प्रश्न कवर करवाने का। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत दोस्तों स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। साथियों, कहीं कहीं पर लिखा रहता इसका पूरा नाम MJ स्लाइडेन एवं T स्वान। इस बात को भी आप याद रखिएगा। साथियों, स्लाइडेन याद रखिए 1838 ईस्वी में, और स्वान का बात किया जाए तो स्वान 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत साथियों कब दिया गया तो 1838 से 39 याद रखिएगा। दोनों में से साथियों जो ऑप्शन आपके विकल्प में दिया रहेगा वही आप विकल्प चुन के आइएगा। साथियों, अगर स्लाइडेन का बात किया जाए तो स्लाइडेन जर्मन वैज्ञानिक थे, और साथियों स्वान ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन साथियों वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे, और स्वान का बात किया जाए तो यह जंतु वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों जिसे CO बोला जाता है, यह गैस रसोई घर में अधिकतर उत्पन्न होती है। यह गैस साथियों तंत्रिका तंत्र को नाश कर देती है। अगर आपसे पूछा जाए तंत्रिका तंत्र को नाश कौन गैस करती है तो CO याद रखिएगा, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है तो CO2 गैस से होता है, जिसको बोला जाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत का बात किया जाए तो 0.03% होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा। इस बात को भी आप साथियों बहुत जबरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। कहता है मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है तो यकृत को कहा जाता है। साथियों, यकृत से बहुत सारा प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। यकृत का साथियों अगर आपसे वजन पूछा जाए तो 1.5 kg होता है यकृत का वजन। यकृत का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है तो हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी याद रखिएगा किसका अध्ययन कहलाता है तो यकृत का अध्ययन कहलाता है। साथियों, मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है तो यकृत बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करता है तो यह हुक के नियम के सिद्धांत पर काम करता है कमानी तुला। साथियों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें साथियों सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, वे प्रश्न मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो साथियों, अगर आप लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, इसमें 501 प्रश्न आपको होंगे। कहता है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। अगर साथियों इथाइल अल्कोहल का अगर आपसे इसका अणुसूत्र पूछा जाए तो C2H5OH बोलिएगा। इसका अणुसूत्र क्या होता है C2H5OH होता है।
कहता है अनुवांशिकता के जन्मदाता है। अनुवांशिकता के जन्मदाता किसे बोला जाता है? मेंडल साहब को बोला जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मेंडल का पूरा नाम बताइए तो ग्रेगर जॉन मेंडल याद रखिएगा। दोस्तों मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था? तो मटर के पौधा पर किया था अपना प्रयोग मेंडल साहब ने। साथियों मेंडल साहब किस देश के वैज्ञानिक थे? तो मेंडल साहब याद रखिएगा ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक थे। कौन देश के साथियों? तो ऑस्ट्रिया देश। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो वियना बोलिएगा। वियना साथियों ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। साथियों मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो मेंडल साहब का अगर जन्म का बात किया जाए तो 22 जुलाई 1822 में इसका जन्म हुआ था। किसका साथियों? मेंडल साहब का 22 जुलाई 1822 में इसका जन्म हुआ था। इसका मृत्यु साथियों कब हुआ था? इसका मृत्यु का बात किया जाए तो 6 जनवरी 1884 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। किसका साथियों? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का। देखिए अगला प्रश्न कहता है सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो हिमांक से नीचे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से विविध प्रश्न आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में कहता है जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए हीरा का चमकना, किसका चमकना? तो भैया हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? SiO2 और Al2O3 ग्रेनाइट के प्रमुख घटक है साथियों, इसको याद रखिएगा। SiO2 साथियों जिसे क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है सिलिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलिका बोला जाता है। Al2O3 को अगर पूछा जाए आपको इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है एल्यूमिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो एल्यूमिना बोला जाता है इन्हें। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो सिरोसा कहलाता है। आहार नल का सबसे लंबा भाग अगर साथियों आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? तो छोटी आंत बोलिएगा। क्या साथियों? तो छोटी आंत बोलिएगा। देखिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। कहता है किसी तरंग की प्रबलता किसके अनुपात में होती है? तो आयाम के वर्ग के अनुपात में होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो हमको आयाम का SI मात्रक बताइए, तो आयाम का SI मात्रक हो जाता है मीटर। क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है आयाम का SI मात्रक। कहता है आलू क्या है? तो आलू भैया तना का उदाहरण है, तो तना इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है? तो अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के साथियों 2 नियम होते हैं। कहता कौन दूध को दही में बदल देता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। दूध साथियों किस क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है दूध उत्पादन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है पानी का हिमांक बिंदु है तो फ़ारेनहाइट में होता है साथियों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
कहता है उस तत्व की पहचान करें जिसका परमाणु क्रमांक 7 हो, तो उस तत्व का नाम होता है नाइट्रोजन, और तत्व का प्रतीक आपसे पूछा जाए तो N बोलिएगा। साथियों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। इसको भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। कहता है इन्फ्लुएंजा को किस रूप में जाना जाता है, इन्हें साथियों किस रूप में जाना जाता है, तो स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने साथियों किया था, तो क्रिश्चियन हाइगेंस याद रखिएगा। कहता है रडार का आविष्कारक कौन था, तो रॉबर्ट वाटसन रडार का आविष्कारक था। कहता है सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, द ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, तो ग्रेफाइट का याद रखिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट साथियों अधातु होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, अधातु होता है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अगर पूछेगा कौन अधातु होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट याद रखिएगा दोस्तों। हीरा और ग्रेफाइट का बात किया जाए तो दोनों कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है, तो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। कौन साथियों, इंसुलिन करता है। इंसुलिन से साथियों बहुत सारा प्रश्न बनता है, आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर पूछा जाए इंसुलिन का खोज कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में इंसुलिन का खोज किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंसुलिन साथियों अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब विश्व मधुमेह दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। कब साथियों, 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होता है, तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। इंसुलिन साथियों एक प्रकार का क्या होता है, तो इंसुलिन एक प्रकार का याद रखिए हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, तो H2SO4, जिन्हें साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कहता है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो पॉलीसाइथेमिया बन जाती है। अगर आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किससे बोला जाता है साथियों, तो तिल्ली या पलिहा को याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का प्रतीक पूछा जाए आपसे तो यू बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 92 साथियों, 92 याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है। कहता है कॉकरोच में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच में साथियों किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में साथियों बंद प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। मोलस्का में साथियों किस प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, तो खुला पाया जाता है। किसमें साथियों, तो मोलस्का में याद रखिएगा। अगर जंतु जगत का साथियों दूसरा सबसे बड़ा समूह आपसे पूछा जाए तो मोलस्का हो जाएगा। कहता है हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तब फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक होता है एफ। क्या होता है साथियों, एफ होता है। दांतों को सबसे अधिक क्षति किससे पहुंचती है, तब फ्लोरीन से पहुंचती है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। कहता है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो माइक्रोवेव तरंगे का प्रयोग किया जाता है इसमें।
हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। कहता है प्रत्यावर्ती धारा जिसको साथियों एसी बोला जाता है, कहता है एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर रेक्टिफायर के साथ चला जाएगा। कहता है आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस रूप में पाया जाता है। साथियों आयोडीन याद रखिएगा चमकीला होता है। क्या होता है? तो आयोडीन आपको होता है चमकीला होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? तो तूफान होता है अचानक गिरावट का अगर तात्पर्य पूछा जाए तो। कहता वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो साथियों उस अधातु का नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है? तो Br होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाए धातु का नाम बताइए, अगर प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता, सुनिए साथियों, कहता वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो धातु अगर आपसे पूछता तो पारा बोलते हैं। इन्हीं को साथियों क्या बोला जाता है? तो मरकरी बोला जाता है। इसका प्रतीक Hg होता है। कहता है कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। हीरा का अपवर्तनांक साथियों सबसे अधिक होता है हीरा का अपवर्तनांक। कहता भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है? तो परम साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वेबेज साहब को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। साथियों कंप्यूटर का अगर दिमाग आपसे पूछा जाए, बताइए जो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। तो सीपीयू को साथियों कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। कहता प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ल्यूसीमीटर के द्वारा मापा जाता है प्रकाश की तीव्रता। कहता सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? तो 6 बिट तक होती है इसकी परास। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पूर्तिरोधी के रूप में साथियों इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की? तो सोफिया साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का साथियों प्रमुख स्रोत गाजर होता है। कौन होता है? गाजर होता है। विटामिन ए का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा। रेटिनॉल साथियों किसका रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है पीतल किस धातु का मिश्रण होता है? तो तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है पीतल। पीतल साथियों मिश्र धातु होता है। कॉपर साथियों जिसे तांबा कॉपर बोला जाता है इसको Cu बोलते हैं। और जस्ता साथियों जिसको जिंक बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं? तो Zn बोला जाता है इन्हें। कहता है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। इसका नामकरण कब किया गया था? तो 1839 ईस्वी में साथियों इसका नामकरण किया गया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कहता किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? तो रेडॉन होता है। क्या साथियों? रेडॉन याद रखिएगा। देखिए साथियों कैंसर से जो प्रश्न बनेगा हम आपको बताते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अगर कैंसर बीमारी हो जाता है तो उस बीमारी में क्या करना पड़ता है? तो चीर फाड़ करना पड़ता है। तो चीर से साथियों याद रखिएगा 4, अब फाड़ से याद रखिएगा फरवरी। तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है आपको कैंसर दिवस के रूप में। कैंसर का अध्ययन अगर आपसे साथियों पूछा जाए तो ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर का अध्ययन।
अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है तो INS अरिहंत। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है तो ओफथेल्मोलॉजी बोला जाता है इन्हें। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता है मशीन गन का आविष्कार किया गया था। मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो जेम्स पकल के द्वारा किया गया था। कहता है विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है तो आइस क्यूब। साथियों इस दूरबीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ आस्पडिन नामक वैज्ञानिक ने साथियों सीमेंट का खोज किया था। कहता है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए तो प्लाज्मा झिल्ली होता है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम प्लाज्मा झिल्ली। साथियों इन्हें क्या बोला जाता है तो इन्हें बोला जाता है कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है। अगर कोशिका का बात किया जाए तो कोशिका का खोज साथियों 1665 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था 1665 ईस्वी में। कहता भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कहता भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर साथियों तो डॉक्टर CV रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कहता वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई तो CV रमन की मनाई गई। दोस्तों इसका उत्तर CV रमन के साथ चला जाएगा। कहता है मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है तो किडनी करता है। कौन करता है तो किडनी करता है। इस बात को साथियों आप याद रखिएगा। कहता भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है तो ग्रेफाइट है। कौन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट साथियों इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। यह होता है आपको अधातु, लेकिन दोस्तों यह क्या होता है यह होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। कहता प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकृति को दर्शाता है तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं तो ATP को साथियों कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अगर ATP का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलिएगा, इन्हें बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो सिलिका है। दोस्तों कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक, अगर सिलिका का अणुसूत्र पूछा जाए आपसे तो SiO2। क्या इसे कहा जाता है तो इसे दोस्तों कहा जाता है सिलिका। कहता कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है तो लाइकेन कहलाता है। साथियों कवक का अध्ययन क्या कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका तो कवक का। शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो फाइकोलॉजी के अंतर्गत बताइए साथियों किसका अध्ययन किया जाता है तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कहता कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। देखिए अगला प्रश्न कहता घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो फोटोसिंथेसिस साथियों कहलाती है यह प्रक्रिया। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो पॉलीएथिलीन नामक गैस उत्पन्न होती है प्लास्टिक से। अगला प्रश्न कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है तो केवलर का साथियों प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों अगला प्रश्न, यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता है ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम
किसने दिया था? तो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। कहता है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है, तो उस पदार्थ का नाम होता है एंजाइम। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी साथियों प्रोटीन के कमी से हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चा में देखने को साथियों मिलता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। साथियों प्रोटीन का फैक्टरी अगर आपसे पूछा जाए तो राइबोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्टरी। प्रोटीन का खोज किसने किया? तो प्रोटीन का खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1838 ईस्वी में किया गया। इसको भी दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। कहता है शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रुक्टोज होता है। शहद का अगर प्रमुख घटक आपसे पूछा जाए तो कहता है पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। कहता सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो साथियों मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का अणुसूत्र होता है CH4। साथियों अगर आपसे पूछा जाए सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बताइए, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो मीथेन होता है। धान के खेत में अगर बात किया जाए और दलदल वाले जमीन में बात किया जाए साथियों तो कौन गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कहता है अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोला जाता है CO2 बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है तो एसिटिलीन गैस होती है फलों को साथियों कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा होता है मलेरिया का रोग कारक अगर प्रोटोजोवा का बात किया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। हजामती दर्पण का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अवतल दर्पण आप बोलिएगा। कहता पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सी है? नील हरित शैवाल साथियों यह सबसे पुराना जीव है। साइनोबैक्टीरिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। कहता क्यूनेन की दवा किस रोग में मददगार होती है? तो मलेरिया रोग में साथियों यह दवा मददगार होती है। किस में? तो मलेरिया में। इस बात को आप याद रखिएगा। साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आप लोग को पता है तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। साथियों अगर अग्नाशय का बात किया जाए तो इसे मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि किन्हें कहा जाता है तो अग्नाशय को बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। और साथियों याद रखिएगा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो अग्नाशय को मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है। कहता टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लुओरोकार्बन है टेफ्लॉन। कहता ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से यह होता है। किसकी अधिकता से साथियों? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है टेफ्लॉन का सामान्य नाम है तो पॉलीटेट्राफ्लुरोएथिलीन इसका सामान्य नाम है। कहता प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को कहता निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो सीरम कहलाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लेडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह का खोज किया था। कितने ईस्वी में किया गया था साथियों? तो 1900 ईस्वी में किया गया था रक्त समूह का खोज। अगला प्रश्न कहता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता था? फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है लिनियस को। तो कैरोलस लिनियस को साथियों बोला जाता है। कहता अगला प्रश्न देखिए कहता है साथियों यहाँ पर होना चाहिए सिरका। कहता सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल होता है
सिरके का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो हाइपोक्सिया बोला जाता है रक्त में ऑक्सीजन की कमी को। दही में मुख्यतः कहता कौन सा एसिड होता है? दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का साथियों अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 बोलिएगा। अगर साथियों आपको ग्लूकोज का सूत्र याद है उसमें आप 2 से भागा लगा दीजिए तो आपको लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। कहता शहतूत का फल है तो सोरोसिस शहतूत का फल है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। कहता हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण साथियों, साइट्रिक अम्ल के कारण। अगर साथियों आपसे पूछा जाए नींबू का पीएच मान बताइए कितना होता है? तो लगभग 2.4 के आसपास माना जाता है नींबू रस का पीएच मान। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है वृद्धावस्था का अगर अध्ययन पूछा जाए तो। कहता प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो कौन था साथियों? यूरिया था। यूरिया कौन यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का अगर अनुसूत्र आपसे पूछा जाए तो NH2CO NH2 बोलिएगा। किसका अनुसूत्र होता साथियों? तो यूरिया का अनुसूत्र होता है। कहता प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। कहता गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड साथियों गेमेक्सिन का रासायनिक नाम होता है। अगर आपसे गेमेक्सिन का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलिएगा। साथियों बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो C6H6। यह किसका अनुसूत्र है? तो यह है आपको बेंजीन का अनुसूत्र। कहता साथियों अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है अपमार्जक। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्थनी में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन को। साथियों डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया इन्हें। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता नायलॉन बनाई जाती है तो पॉलीएमाइड से नायलॉन बनाई जाती है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकोआ साथियों सबसे लंबा जीवित वृक्ष का अगर बात किया जाए तो। कहता है ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो टेरिलीन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो क्रो-मैग्नॉन मनुष्य साथियों आधुनिक मनुष्य का क्या है? तो पूर्वज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? साथियों गेहूं आता है आपको रबी फसल के अंतर्गत। रबी फसल के अंतर्गत और क्या सब आता है? तो चना भी साथियों याद रखिएगा, और याद रखिएगा सरसों। तो सरसों चना आपको हो गया, गेहूं हो गया, रबी फसल के अंतर्गत आता है। कहता है कार बैटरी में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है H2SO4। क्या बोला जाता है? तो H2SO4 बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। कहता हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस साहब इस पुस्तक के लेखक है। कहता वैद्युत अपघट्य में अवकरण होता है तो कैथोड पर साथियों अवकरण देखा जाता है। कहता परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है परागकणों का अध्ययन। साथियों इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे।
कहता सर्पों के विष में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है तो सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। साथियों सांपों वाला देश अगर आपसे पूछा जाए बताइए सांपों वाला देश किसे कहा जाता है, तब ब्राजील को। ब्राजील को साथियों सांपों वाला देश बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है, उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। कहता हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन है। अगला प्रश्न देखिए। कहता अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, नर्म लोहे का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात का बनाया जाता है अस्थायी चुंबक। कहता चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तब प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है चुंबक के समान ध्रुवों में अगर आपसे पूछा जाए तो। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में दोस्तों खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। कहता है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। कहता चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, तो आकर्षण होता है चुंबक के असमान ध्रुवों में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल है। चुंबक खत्म हो जाता है गर्म करने पर या साथियों पीटने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कहता है मैमथ पूर्वज है तो हाथी का पूर्वज है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए हाथी का देश किसे कहा जाता है, तो हाथियों का देश बोला जाता है लाओस को। किसे बोला जाता है? लाओस को। अगर दोस्तों पूछा जाए सफ़ेद हाथियों का देश किसे बोला जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है थाईलैंड को। किसे बोला जाता है? थाईलैंड को। कहता है सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तो तांबा धातु मिलाया जाता है जिसको कॉपर बोला जाता है। इसका संकेत Cu होता है और परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 29 साथियों इसका परमाणु क्रमांक होता है। कहता है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है तो सल्फर यौगिक इसका उत्तर हो जाएगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम साथियों मिलाया जाता है। कहता है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनकोना की छाल से किया जाता है। मलेरिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस आपको मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोना चांदी के शुद्धिकरण में। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि निष्कासित करते हैं, तो सल्फेनिक अम्ल साथियों निष्कासित करते हैं। कहता है धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं तो DNA बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो DNA याद रखिएगा इन्हें बोला जाता है। कहता है कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने में प्रयुक्त होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कहता है LPG के मुख्य अवयव क्या है? साथियों LPG के कहता मुख्य अवयव बताइए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है। तो इसका अवयव होता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। कहता है इत्र की सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है, तो सेरिबरम से होती है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कहता साइनोकोबालामिन है तो विटामिन B12 है साथियों साइनोकोबालामिन।
अगला प्रश्न कहता है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का। दूध में साथियों विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दूध और दही में, क्या साथियों दूध या दही में पूछा जाए जो कौन अम्ल होता है बताइए, तो दूध दही में होता है आपको लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है दूध और दही में। कहता गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोडा का मिश्रण होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है वर्षा की बूंदें गोलाकार। कहता दूध में विद्यमान सेकेराइड होता है तो लैक्टोज होता है। कुपोषण होता है, कुपोषण साथियों किसके कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। इसका प्रतीक होता है क्या आपको? तो के होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे साथियों? यह लाइकेन से प्राप्त होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में किया जाता है। कहता फ्यूज का तार बना होता है लेड और टीन का। साथियों लेड याद रखिएगा पीबी और टीन साथियों जिसको एसएन बोला जाता है। तब पीबी और एसएन का बना होता है आपको क्या? तब फ्यूज बना होता है। कहता रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। टेलीफोन में प्रवाहित ऊर्जा होता है तब विद्युत ऊर्जा होता है टेलीफोन में अगर प्रवाहित ऊर्जा का बात किया जाए तो। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की। कहता त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है तो डाउन सिंड्रोम के लिए। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? टेलीफोन के आविष्कारक अगर आपसे पूछा जाए तो ग्राहम बेल बोलिएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका साथियों? यूरेनियम का। कीमोथेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है कीमोथेरेपी का। कहता है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। ब्रेन के बीमारी को पहचाना जाता है। डिप्थीरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला होता है डिप्थीरिया रोग से प्रभावित। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो फंगस के कारण होता है। एचआईवी की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एचआईवी विषाणु के कारण साथियों एड्स नामक बीमारी होता है। एड्स दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है एड्स दिवस के रूप में। एचआईवी द्वारा कौन रोग होता है? तो एचआईवी द्वारा साथियों एड्स नामक रोग हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो 45 डेसिबल इसका उत्तर हो जाएगा। कहता सार्स है विषाणु जनित रोग होता है सार्स। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है तो डायोप्टर। इन्हें डी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक होता है तो हाइग्रोमीटर होता है आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपको ध्वनि से। किससे संबंधित है साथियों? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। भारत में भारी जल बनाया जाता है तो ट्रॉम्बे में बनाया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है साथियों। D2O भारी जल का सूत्र होता है। कहता है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 साथियों 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों साथियों किसके अपरूप होते हैं? तो कार्बन के अपरूप होते हैं। बर्फ का हिमांक कितना होता है? बर्फ का अगर हिमांक का बात किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सोडा वाटर विलयन है गैस एवं द्रव का विलयन है सोडा वाटर। कहता ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? साथियों ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है।
सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है सेकेंड लोलक का अगर आवर्तकाल पूछा जाए तो। कहता है डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो उन्हें बोला जाता है कोशिका। क्या बोला जाता है दोस्तों? कोशिका बोला जाता है। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो पृथ्वी पर अगर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की बोलिएगा। पृथ्वी पर साथियों सबसे अगर आपसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की हो जाएगा। अगर दोस्तों मानव की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु की बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? अंडाणु की। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शुक्राणु हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। कहता है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है तो डीएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। कहता है WLL, कहता है WLL का अर्थ है तो वायरलेस इन लोकल लूप है इसका अर्थ। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस किससे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सूत्रकणिका के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया रहेगा तो सूत्रकणिका आप बोल सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है तो तकाशी हिरोज इसका उत्तर हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कहता बॉयल का नियम लागू होता है तो नियत ताप पर यह नियम लागू होता है। एनटीपी पर किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। साथियों यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। कहता है मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफेद होना सूचक है। यह किसका सूचक होता है? तो जिंक की कमी का सूचक होता है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा है तो रेयॉन है साथियों। सेलुलोज से बना एक कृत्रिम रेशा। जीवाश्मों की आयु ज्ञात किसके द्वारा की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है, जिन्हें साथियों जस्ता बोला जाता है। इसका अगर संकेत का बात किया जाए तो जड़ेन होता है। कहता पौधों का प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो फूल कहलाता है। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील होता है। साथियों पानी में घुलनशील विटामिन का नाम पूछा जाए तो विटामिन B व विटामिन C बोलिएगा। विटामिन B और C दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। कहता पायरिला किस फसल का कीट है? तो गन्ना फसल का कीट है। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। कहता है मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है इसकी दूरी। मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन कहलाता है तो फेनरोलॉजी कहलाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है रासायनिक रूप से अगर सिंदूर का बात किया जाए तो। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। साथियों आप लोग मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता है रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था रेफ्रिजरेटर का आविष्कार। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन प्रोटीन को। अगला प्रश्न कहता है लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से बनाई जाती है
अगर लाल स्याही का बात किया जाए तो पीत का पीएच मान होता है तो 7.7 होता है। पीत साथियों एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है, तो एक क्षारीय द्रव होता है पीत जो यकृत से निकलता है। अगला प्रश्न कहता है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है विषाणुओं का अध्ययन। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है, तो लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है तो 23 सेकेंड होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रक्त द्वारा साथियों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। अगर दीर्घ दृष्टि दोष साथियों आपसे पूछा जाता, जो दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम दूर कर सकते हैं। किसको? दीर्घ दृष्टि दोष को। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में साथियों किसका प्रयोग होता है, तो न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था न्यूट्रॉन का खोज साथियों, तो 1932 ईस्वी में किया गया था इसका खोज। तत्व का सबसे छोटा भाग होता है, तो परमाणु होता है तत्व का सबसे छोटा भाग। द्रव सोना कहलाता है, तो पेट्रोलियम को साथियों द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऊर्जा का इकाई साथियों क्या होता है, तो ऊर्जा का इकाई अगर आपसे पूछा जाए मात्रक तो जूल होता है। कार्य का भी मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक साथियों जूल होता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतकों का अध्ययन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। इसका सिंबल इस प्रकार होता है। कहता प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो एसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। कहता नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन नोबेल का तेल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है। इस किरणों का अवशोषण दोस्तों अवशोषण किसके द्वारा होता है, ओजोन परत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ब्रास्ट रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो गुर्दा को साथियों प्रभावित करता है यह रोग। पीलिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। यकृत साथियों यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अगर यकृत का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता है लोहे का शुद्धतम रूप कौन होता है, तो पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो पायराइट्स को साथियों बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। कच्चों फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क होता है डोलोमाइट। कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है दोस्तों। अगर परमाणु संख्या का बात किया जाए तो परमाणु संख्या इसका कितना होता है, तो 20 होता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। कहता शुद्धतम सोना होता है, तो 24 कैरेट का होता है शुद्धतम सोना का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। साथियों विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है किसको, चांदी को। चांदी का संकेत क्या होता है, तो Ag होता है साथियों चांदी का अगर संकेत का बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता ग्रहों के गति का नियम किसने दिया, केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया। साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन से एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे,
तो वायलिन बजाने में निपुण थे। कौन बजाते थे साथियों? तो वायलिन बजाते थे आपको अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न का था गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन साहब ने इस नियम का प्रतिपादन किया, गुरुत्वाकर्षण के नियम का। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों जड़त्व के नियम का खोज किया। अगला प्रश्न का था उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ह्यूगो डिब्रिज वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया मेंडल अपने प्रयोग के लिए। मेढक के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। साथियों मेढक को याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? इसे जंतु जगत का उभयचर बोला जाता है। अगर जंतु जगत का अगर दोस्तों जंतु जगत का उभयचर आपसे पूछा जाए तब मेढक आप बोल सकते हैं। कहता इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा बनती है। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र द्वारा? तो दोस्तों पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दुबई में स्थित है। सफेद प्लेग किसे कहते हैं? तो टीबी को बोला जाता है सफेद प्लेग के नाम से इन्हें जाना जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? तो सफेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में? मंदक के रूप में। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? नाइक्रोम का तार उपयोग किया जाता है इसमें। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस साहब को साथियों वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को या लेवाइसिए को साथियों आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस साहब को चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मेंडलीव के समय कुल ज्ञात की तत्वों की संख्या थी तो 63 थी। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 8 हड्डियां होती है साथियों मानव खोपड़ी में। कहता शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I बटा sin R होता है। इसे स्नेल का द्वितीय नियम, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। कहता शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो स्टेपिज की होती है। यह साथियों कान की हड्डी होती है स्टेपिज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है तो फीमर होती है। फीमर साथियों कहाँ की हड्डी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है। कहता टाच में किस सेल का प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है इसमें। मस्तिष्क का वजन होता है तो 1350 ग्राम के आसपास मस्तिष्क का वजन होता है। कहता स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट, याद रखिएगा। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट साथियों मनुष्य का हृदय धड़कता है। कहता इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। कहता शरीर का सबसे कठोर तत्व है तो एनामिल है इसका सबसे कठोर तत्व। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। शरीर का ताप नियंत्रित कौन ग्रंथि करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है शरीर का ताप नियंत्रित।
मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है दोस्तों मांसपेशियों की कुल संख्या का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न का था शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है हड्डियों की संख्या शरीर में। मनुष्य में पसलियां कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पाई जाती है मनुष्य में पसलियां। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। अग्नाशय साथियों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहता हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है हवा में ध्वनि की चाल। वायु क्या है? वायु साथियों क्या होता है? यह गैसों का मिश्रण होता है। कहता ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है ध्वनि की तीव्रता की इकाई। किस धातु को किरासन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम का संकेत साथियों Na होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, याद रखिएगा। सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। साथियों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए प्रश्न छोटा है साथियों लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। कहता एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 9.46 गुना 10 पर घात 15 मीटर के बराबर होते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो पार्सेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो मूली एवं गाजर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती। पिट्यूटरी ग्रंथि इन्हें साथियों पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कहता तने का रूपांतरण उदाहरण है तो तने का रूपांतरण का उदाहरण है आलू और प्याज। सर्वप्रथम मनुष्य में कहता वर्णार्धता का वर्णन किसने किया? तो हेरनर ने किया। हेरनर ने। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक वर्णार्धता वाले व्यक्ति में किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो लाल और हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में साथियों प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। कहता है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक एवं शैवाल हो जाएगा। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। यह अम्ल साथियों मनुष्य के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है पूछेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिएगा। कहता थायराक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा साथियों किया गया। कहता आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं? तो जोसेफ लिस्टर को बोला जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है तो हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। यूग्लिना को दोस्तों हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। मछलियों में शोषण किसके द्वारा होती है? तो गिल्स या गल्फर के द्वारा। गिल्स नहीं दिया रहेगा दोस्तों तो गल्फर बोलिएगा। कहता डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्थनी में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन। सबसे बड़ा स्थनी कौन है? तो नीला व्हेल। नीली व्हेल साथियों सबसे बड़ा स्थनी है। रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है रेशम का उत्पादन। कहता है एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कीटों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन। कहता डीएनए फिंगरप्रिंट एवं
डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद साथियों किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है, आपको अगर हैदराबाद पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता है घी एवं दूध का पीला रंग का कारण है? तो केरोटीन कारण है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 99% होती है घी में वसा की मात्रा। सेलुलर एवं मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? यह भी दोस्तों हैदराबाद में है। अगला प्रश्न कहता है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन। दूध में वसा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ब्यूटीरोमीटर कहलाता है, दूध में वसा मापने वाला यंत्र। कहता प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना है। इसका उत्तर दोस्तों तना के साथ चला जाएगा। कहता दलहन वाले पौधों की जड़ों में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। साथियों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं यह प्रश्न। कहता पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जैलम के द्वारा होता है। अगर भोजन पूछा जाए तो फ्लोएम आप बोलते, अब फ्लोएम जीवित कोशिका होती है और जैलम साथियों मृत कोशिका होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता पादप में खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तब फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। साथियों प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो आत्महत्या का थैला किसे बोला जाता बताइए, तो आत्महत्या का थैला बोला जाता है लाइसोसोम को। किन्हें दोस्तों? लाइसोसोम को बोला जाता है। तने की वृद्धि दर किसके द्वारा मापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है तने की वृद्धि दर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने साथियों दिया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। कहता डीएनए एवं आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए एवं आरएनए का दोस्तों अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सफोनिकेशन या बोलिए साबुनीकरण इन्हें बोला जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है तो मेरुदंड होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अम्लीय विलयन का पीएच मान बताइए, तो 7 से कम बोलिएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान। क्षारीय विलयन का पीएच मान साथियों तो 7 से अधिक हो जाएगा आपको क्षारीय विलयन का पीएच मान। अगर उदासीन विलयन का पीएच मान पूछेगा तो 7 बोलिएगा। किसका पीएच मान? उदासीन विलयन का पीएच मान। कहता पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? वेसोक्टोमी कहलाती है पुरुषों की नसबंदी। कहता संसार का सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। स्त्रियों की नसबंदी का क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ साथियों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा बोलिएगा। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ का बात किया जाए तो क्या बोलिएगा आप? मोलस्का बोलिएगा। तब साथियों मोलस्का याद रखिएगा, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस ताप बराबर होता है तो -40 डिग्री ताप पर बराबर होता है फ़ारेनहाइट का मान और साथियों किसका मान? तो सेल्सियस का मान बराबर होता है। कहता सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को बोला जाता है सफ़ेद सोना। प्लेटिनम का संकेत पूछा जाए तो पीटी बोलिएगा और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 78 होता है इसका परमाणु क्रमांक। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को बोला जाता है।
कहता हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो चांदी का अयस्क होता है हॉर्न सिल्वर। चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? अर्जेटाइट से साथियों इसका निष्कर्षण किया जाता है। कहता रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी होता है इसकी इकाई। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो कार्बन 12 इसका उत्तर आप याद रखिएगा। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के साथियों 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? तो 3 समस्थानिक होते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन साथियों किसे बोला जाता है? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को याद रखिएगा भविष्य का ईंधन बोला जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कहता नोबेल गैस कहलाता है तो हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। हीलियम का प्रतीक He और परमाणु क्रमांक 2 होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक साथियों H और परमाणु क्रमांक 1 होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। धान के खेत में साथियों यही गैस उत्पन्न होता है और दलदल वाले जमीन में अगर पूछा जाए तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कहता सबसे हल्की धातु कौन होती है? तो लिथियम होती है सबसे हल्की धातु। लिथियम का संकेत Li और परमाणु क्रमांक दोस्तों 3 होता है। लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम मुलायम धातु होता है। अगला प्रश्न का था सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा होता है सबसे अधिक कठोर पदार्थ। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। कौन गैस? हीलियम गैस भरी जाती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। भारी जल का अनुसूत्र तो अनुसूत्र होता है D2O। किसका दोस्तों? तो भारी जल का अगर पूछा जाए तो। कहता कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कहता चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर की तरफ संकेत करती है चुंबकीय सुई। कहता ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों होमो सेपियंस। कहता गैसोलीन को किससे मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं? तो एथिल एल्कोहल। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न का था स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है तो ऑर्नियोलॉजी कहलाता है स्वप्नों का अध्ययन। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ होता है तो विटामिन होता है। क्या होता है दोस्तों? विटामिन होता है। कहता परमाणु की नाभिक की खोज किसने की? परमाणु की नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। कहता केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ को साथियों नवाबों का शहर बोला जाता है। कहता आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है तो कठोर जल कहलाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पॉजिट्रॉन की खोज की। कब की थी इसका खोज? तो 1932 में। जिस समय साथियों न्यूट्रॉन का खोज किया गया उसी समय इसका भी खोज हुआ था। कहता राइबोफ्लोविन क्या है? तो विटामिन है। राइबोफ्लोविन साथियों क्या है? तो विटामिन है, याद रखिएगा। कहता आवर्त सारणी क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त बोला जाता है। रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसको S बोलते हैं प्रतीक और इन्हें साथियों गंधक भी बोला जाता है। तो गंधक इन्हीं को बोला जाता है। किसको? सल्फर को। कहता नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? तो टेफ्लॉन के बने होते हैं यह बर्तन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। यह बीमारी साथियों आँखों से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि रतौंधी नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो आँखों से दोस्तों यह बीमारी संबंधित है। कहता इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन बोला जाता है जहरीले पदार्थ को। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन होता है। कहता जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा इसका खोज किया गया। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट।
अगला प्रश्न कहता है साथियों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया। दूध में कौन प्रोटीन उपस्थित होता है? तो केसिन नामक प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है, इसी के कारण दूध का रंग सफेद होता है। चांदी की चमक को काला कौन गैस कर देता है? तो ओजोन गैस कर देता है चांदी की चमक को काला। कहता रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। वृक्षों पर उगने वाले कवक क्या कहलाता है? तो कॉर्टिकोल्स कहलाता है, वृक्षों पर उगने वाले कवक का बात किया जाए तो। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में साथियों किया था। इसका उत्तर पोखरण के साथ चला जाएगा। कहता वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? तो रेडॉन है। इसका उत्तर रेडॉन के साथ लॉक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में किया गया था इसका गठन। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो साइकस में साथियों सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। हैजा के टीका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने किया साथियों। हैजा को कॉलरा भी कहा जाता है। इसमें मानव शरीर का आंत प्रभावित हो जाता है आपको हैजा बीमारी में। कहता इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? तो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। कार्बन साथियों अधातु होता है, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है? तो 6। और साथियों इसका संकेत क्या होता है? तो C होता है इसका संकेत। कहता जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की थी। वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो क्रिप्टन है दोस्तों। इसका उत्तर क्रिप्टन के साथ चला जाएगा। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी इसकी स्थापना। मॉर्फिन एवं हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अफीम होता है। कहता हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? रेमजे नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों अक्रिय गैसों की खोज की थी। कहता मानव निर्मित तथा प्रथम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1 था इस उपग्रह का नाम। अगला प्रश्न कहता ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रतीक H साथियों। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 साथियों। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने साथियों रेबीज के टीके की खोज की थी। कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना होता है? तो 78% होता है साथियों। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा 78 होता है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है वायुमंडल में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत साथियों आंवला होता है। कहता रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक बीमारी। विटामिन ए का रासायनिक नाम साथियों रेटिनॉल होता है। कहता है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो वीडल एवं टेटम नामक वैज्ञानिक ने दिया था यह सिद्धांत। कहता शुष्क बर्फ कहा जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को साथियों शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। कहता किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया नामक बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है? तो यकृत द्वारा होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। कहता रक्त थक्का जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण साथियों यह रोग होता है। कहता हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। लोहा धातु का साथियों संकेत F ही याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 26 साथियों। क्लोरोफिल में साथियों कौन धातु पाया जाता है? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहता विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है आपको पलिहा को। इन्हीं को साथियों तिल्ली भी बोला जाता है।
कहता है विटामिन B7, किसका बात हो रहा है दोस्तों, विटामिन B7 का। कहता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तब बायोटीन होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तब प्लाज्मा कहलाती है पदार्थ की चौथी अवस्था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। इसमें जल के कितने अणु होते हैं, तो 2 अणु होते हैं। कहता फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है, तब पुष्पकर्म खाया जाता है फूल गोभी का। नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन E के कारण होता है साथियों। इसे विटामिन E को सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है। कहता है दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या है, तो लैक्टोज है। ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। साथियों इसका सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो CaOCl2 बोलिएगा, ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। कहता प्रकाश रंग किसके द्वारा निश्चित होता है, तो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है साथियों। तरंगदैर्घ्य का मात्रक अगर पूछा जाए आपको एंगस्ट्रॉम बोलिएगा साथियों। एंगस्ट्रॉम को इस प्रतीक से सूचित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको दोस्तों NaCl बोला जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। कहता प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। विटामिन A तथा विटामिन B के आविष्कारक है, तो मैकुलन है। मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन A और विटामिन B का आविष्कार किया। कहता किस किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो चमड़ी का कैंसर साथियों, चमड़ा का कैंसर याद रखिएगा। कहता है एक अश्वशक्ति, जिसको साथियों 1 HP के नाम से जाना जाता है, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं। कहता है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं, तो 746 वाट के यह बराबर होते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, तब फिलोक्विनोन होता है विटामिन K का रासायनिक नाम। कहता टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लैकोपिन के कारण दोस्तों टमाटर का लाल रंग होता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मार्स गैस बोला जाता है मीथेन को। किन्हें बोला जाता है, मीथेन को। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य। सबसे कम तरंगदैर्घ्य साथियों बैगनी रंग का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र पूछा जाए तो D2O साथियों इसका सूत्र हो जाएगा। कहता कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कहता है हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का साथियों बना होता है हीटर का तार। विटामिन D की कमी से होने वाला रोग, तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है विटामिन D की कमी से। विटामिन D का साथियों अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, कैल्सीफेरोल बोलिएगा विटामिन D का रासायनिक नाम। कहता फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक कौन होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अगला प्रश्न कहता विटामिन शब्द किसने दिया, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है हवा का बुलबुला। अगला प्रश्न देखिए कहता साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का साथियों अगर रासायनिक नाम पूछा जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को साथियों इसका प्रचलित नाम होता है POP। क्या होता है, तो POP के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता सूर्य की ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का रासायनिक नाम। कहता रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है रक्त की मात्रा शरीर के भार का। बेचूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से साथियों इन्हें जाना जाता है।
लाल रक्त कोशिका याद रखिएगा, इन्हें क्या बोला जाता है? तो आरबीसी बोला जाता है। रेड ब्लड कार्पल्स इन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अति चालक एक ऐसी युक्ति है, कहता एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है तो शून्य प्रतिरोधकता होती है। किस ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? किस ग्रंथि द्वारा? तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। साथियों, एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। कहता प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो हेनरी होता है प्रेरकत्व की इकाई। कहता है रक्त की शुद्धिकरण का प्रक्रिया कहलाता है तो डायलिसिस कहलाता है। रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो वृक्क करता है साथियों, रक्त को छानने का काम। कहता रक्त कैंसर किसे कहते हैं? तो ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर बोला जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल होता है दोस्तों ध्वनि की इकाई। देखिए अगला प्रश्न कहता है पेंसिल का निब किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट साथियों विद्युत का सुचालक होते हैं। कहता टेलीग्राफ की आविष्कार किस करने वाले कौन थे? तो मोर्स नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का प्रतीक साथियों Al याद रखिएगा। और परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 13 होता है। अगला प्रश्न कहता ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का प्रतीक U और परमाणु क्रमांक साथियों 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है। कहता सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंदौर में यह स्थित है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम चांदी का लैटिन नाम हो जाता है। मधुमक्खी पालन संबंधित है तो एपीकल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ओरम दोस्तों सोना का लैटिन नाम है। कहता भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को साथियों जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर पादप विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस बोलिएगा। कहता पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? तो फोरट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई। रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ते या बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। कहता दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो साथियों दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। कहता पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। एक सामान्य शुष्क लेंस में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड दोस्तों इसका उत्तर याद रखिएगा। कहता ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कौन जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? लामा और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मुल्डर और बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन का खोज किया था। 1838 ईस्वी में प्रोटीन का खोज किया गया बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कहता सभी प्रोटीन किसका बहुलक होते हैं? एमिनो एसिड का, अमीनो अम्ल का बहुलक होते हैं सभी प्रोटीन का अगर बात किया जाए तो। कहता यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी बोला जाता है यकृत के अध्ययन को। मानव शरीर का प्रयोगशाला किसे कहते हैं? लीवर साथियों इन्हें याद रखिएगा यकृत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यकृत बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित हो जाता है साथियों मलेरिया नामक रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया रोग का खोज किया था। मलेरिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपको
25 अप्रैल के दिन। तो दोस्तों 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कहता है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो अनुवांशिकता का अध्ययन होता है जेनेटिक्स। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो टेस्ला साथियों इसका इकाई होता है। कहता पेलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, तो जीवाश्मों के अध्ययन से यह संबंधित है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा साथियों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन वैज्ञानिक दोस्तों, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। कहता हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है, तो रक्त से संबंधित है हीमेटोलॉजी का अध्ययन। श्यानता की इकाई क्या है, तो पुआइज होता है साथियों श्यानता की इकाई। कहता वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है उस कण का नाम है मेसॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, उनमें साथियों विपरीत चक्रण पाया जाता है। कहता सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है, तो छिपकली का अध्ययन है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो भ्रूण विज्ञान के नाम से इन्हें जाना जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, पलवन का नियम से संबंधित है। रेडियो संक्रियता किसका गुण है, तो नाभिक का गुण है साथियों यह। कहता वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, नस्ल है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, इसका आकलन किया जाता है। कहता कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो प्लाज्मा उसका नाम है। क्या नाम है, प्लाज्मा, याद रखिएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं, रामदेव मिश्रा को बोला जाता है दोस्तों। कहता हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो वाष्पीकरण साथियों इन्हें बोला जाता है। कहता संसार में पौधों के विपरीत कहता वितरण साथियों, कहता संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो छर्रूपी होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको कहता लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो N2O को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस कहलाता है। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को साथियों, सोडियम को, लिथियम को और पोटासियम को भी काटा जा सकता है चाकू से। कहता तड़ित चालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो तड़ित चालक के रूप में साथियों तांबा का उपयोग किया जाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण गर्म कर देता है। कहता प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। सबसे कठोरतम धातु कौन होता है, तो प्लेटिनम होता है साथियों सबसे कठोरतम धातु अरस्तु द्वारा। कहता समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था, तो 2 समूह में, पहला जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह, इसका उत्तर हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवेनस ने कब किया था, तो 1801 ईस्वी में किया था। कहता है जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीव विज्ञान में दोस्तों मधुमक्खी पालन के अध्ययन को बोला जाता है एपीकल्चर। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी बोला जाता है कवक के अध्ययन को, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी साथियों कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी बोला जाता है फलों के अध्ययन को।
शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी बोला जाता है शैवालों के अध्ययन को। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है तो परमाणु संख्या पर साथियों निर्भर करता है। कहता जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सौरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौरोलॉजी। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों को झुकाव को कहा जाता है? तो अपवर्तन बोला जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मनुष्य के वंश का नाम अगर साथियों आपसे पूछा जाए तो होमो हो जाएगा। मनुष्य के जाति का नाम पूछेगा तो सेपियंस हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो होमोसेपियंस याद रखिएगा। कहता है रक्त तप्त लोह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैसम सेटैवम साथियों मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। मटर के पौधा पर कौन वैज्ञानिक ने अपना कार्य किया था? तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों अपना कार्य किया था मटर के पौधा पर। कहता चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम साथियों चना का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए साथियों और इस रिवीजन का अंतिम प्रश्न है। कहता है बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो बच्चे में लिंग का निर्धारण साथियों पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के काफ़ी इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे हम कवर किए। सभी प्रश्न साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आज का यह साथियों क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।